दोस्तों अभी आप जो देख रहे हो ये निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है और 1 मिनट के चार्ट पे यहीं पे मैं अपने लिए 24,100 के पुट में एंट्री कर रहा हूँ। ठीक है, अपनी एंट्री हो चुकी है और जहाँ पे एंट्री हुई है उसके सामने हम एक बार पोजीशंस भी देख लेते हैं तो लगभग 14,000 के लॉसेस दिख रहे हैं। सो 223 222 के जोन में ही हमको एंटायर फिलिंग मिली हुई है। ठीक है, अब 1 मिनट के चार्ट पे जहाँ पे मैंने एंट्री कर ली है ना, वहाँ पे मैं खुद के लिए एक रिवर्सल प्लान कर रहा हूँ और अभी मार्केट जो हमको दिख रहा है ये कंसोलिडेशन में है। ठीक है, तो कंसोलिडेशन में ऐसी क्या चीजें हम देखते हैं उसके सामने हम एक रिवर्सल प्लान कर सकते हैं, यानी ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रैटेजीज के साथ में एंगेज हो सकता है। उसके बारे में सारे लॉजिक्स जो है एक बार ये ट्रेड खत्म हो जाता है मैं आपके साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाय द वे आपने अगर देखा होगा आज पुट के चार्ट पे मैंने वॉल्यूम्स भी प्लॉट करके रखे हुए हैं, तो एक बार ये ट्रेड खत्म होने दीजिएगा, उसके बाद में मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देता हूँ। चलो ठीक है, एक बढ़िया कैंडल जैसे ही हमने एंटर कर लिया उसके साथ में एक मोमेंटम बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो अभी लगभग एक 41,000 के प्रॉफिट हमको दिख रहा है। बट देखो ये कैंडल ना दिक्कतें देती है, जैसे ही ये कैंडल बनी उसके सामने पिन बार जैसी अटेम्प्ट हो रही है, राइट। तो अगर ये कैंडल ना आके फिर से उसी जोन में क्लोज हो गए ना और इतना बड़ा पिन बार डाल दिया तो बहुत छोटे लॉसेस के साथ में यहीं पे मैं एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि बहुत छोटे लॉस के साथ में ही प्लान करके मैंने यहाँ पे एंट्री ली हुई है। तो अभी आप देखोगे ना तो इस पर्टिकुलर जोन में छोटे छोटे कैंडल और उसके सामने एक ब्रेकडाउन अटेम्प्ट हुई है। चलो कैंडल भी अच्छी क्लोज हुई है और स्ट्रॉन्ग कैंडल के सामने अब अगर कुछ मोमेंटम आ जाता है प्रोबेबली जो डे के बॉटम में जो कंसोलिडेशन हो रहा है ना वहाँ तक अगर मार्केट भाग जाता है तो आज बढ़िया हमको ट्रेड मिल जाएगा। बढ़िया प्रॉफिट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्या बात है, 93 1 लाख प्रॉफिट हो रहा है, 1,12,000। चलो आज का दिन मेगा प्रॉफिट वाला है, क्या बात है, क्या बड़ी कैंडल बन रही है। ओहो, 1,84,000। ठीक है, अब ना थोड़ा एक्टिवली ट्रेड करना पड़ेगा मुझे इससे पहले कि ये गेंस जो है ये मैं गिव अप कर दूं। मेजर क्वांटिटी जो है हम यहीं पे बुक करने के लिए जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल, एक ही कैंडल आ गई पूरा बॉटम में। चलो फटाफट मैं यहीं पे हैंड एग्जिट कर लेता हूँ। चलो एग्जिट तो हो गई, लेकिन जो प्रॉफिट हमको दिख रहे थे 2.5 लाख के प्रॉफिट एक मोमेंट में मुझे दिख रहे थे, वहाँ से वो थोड़े श्रेड हो गए। तो भी फिर भी हमने 1,90,000 के डिसेंट प्रॉफिट यहाँ पे मेजर क्वांटिटी के साथ में कैप्चर कर लिया। अब 500 क्वांटिटी इस जोन में है, तो उसके सामने अभी जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मैंने की हुई थी ना, ये बायर्स का जोन है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। बेसिकली एक चीज़ आप देखो, इतना टाइम तक मार्केट इस टाइट कंसोलिडेशन में था। ठीक है, तो ये टाइट कंसोलिडेशन से ही एक ब्रेकआउट आया था, राइट। तो यही वो जोन है जहाँ पे मैं मेजर प्रॉफिट बुकिंग के लिए गया हूँ। एक बार पूरा ट्रेड खत्म हो जाता है ना मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी दे दूंगा। बट क्या बढ़िया ट्रेड चला, जहाँ पे हमने एंट्री कर ली, एंट्री के सामने ही दो बड़ी कैंडल बनी, दो बड़े कैंडल में ही अपने लिए मेजर प्रॉफिट्स मिल गए। अब अगर यहाँ से आगे ट्रेड कंटिन्यू होता है ना तो हम थोड़ा ट्रेंडिंग मार्केट के साथ में जो एक अच्छा ट्रेंड बना हुआ है उसके साथ में थोड़ा ट्रेलिंग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा केयरफुली वॉच करते हैं इसको। उसी जोन में अगर स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट आ गई ना तो ये जो गेंस आए हुए हैं ना इसको हमको गिव अप नहीं करना है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट ना मैं यहीं पे बुक कर लेता हूँ। ठीक है, तो 250 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, अराउंड 295 का जोन है ये। ठीक है, तो एक बार ओवरऑल प्रॉफिट देखते हैं। ओवरऑल प्रॉफिट 2,05,000 के हुए हैं और उसके सामने 296 का हमको पार्शियल क्वांटिटी के साथ एग्जिट भी मिला हुआ है। ठीक है, बढ़िया, मज़ा आ गया। एक तो वीकेंड से पहले का ट्रेड है और एक ही ट्रेड में इतना बढ़िया मोमेंटम हमने कैप्चर कर लिया। अब देखो एक बड़ी कैंडल और बन रही है जिसने कंप्लीटली जो मॉर्निंग के जो भी बायर्स थे ना सिस्टम में सबको हटा दिया। अब ये 23,920 वाला जो जोन है ना ये एंटायर डे के लिए बहुत की जोन है। उसके सामने अब देखो प्रॉफिट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं, तो ये बाकी की क्वांटिटी जो है ना इसको मैं आराम से अब ना ट्रेल करने के लिए पास में लेके आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 309 का मैंने ट्रेलिंग एसएल रखा हुआ है, उसके सामने 326 336 के पास में मार्केट चल रहा है। ठीक है, डिसेंट गेन्स हो रहा है, ऑलमोस्ट 2,17,000 के गेन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्या बात है, आज मुझे लगता है बियर्स ने नल खोल दिया है, तगड़ा यहाँ पे एक मोमेंटम दिख रहा है हमको। चलो एक काम करेंगे, इसके सामने बस ट्रेलिंग करके आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मेरा काम अब इतना ही है, जो बची हुई क्वांटिटी है उसको ट्रेल करना। बट ये देखो ये वो कंसोलिडेशन जोन है, इस कंसोलिडेशन जोन में मैं ऐसा क्या देख रहा था जहाँ पे मैंने टॉप पे एक रिवर्सल प्लान कर लिया। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे ऑप्शंस के चार्ट पे
वॉल्यूम प्लॉट है। तो यहाँ से लेके जहाँ से मेरी एंट्री हो चुकी थी, यहाँ पे आप देखो डिसेंट 50-52% के प्रॉफिट दिख रहे हैं। अब जो ये चेंज दिख रहा है ना आपको 52%, ये डिप्लॉयड कैपिटल के सामने का आरओआई नहीं है। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि 223 पे एंट्री हुई थी और अब प्राइस 337 के अराउंड चल रहा है। तो वो 50% डिफरेंस इन प्रीमियम आया हुआ है, लेकिन हमने पार्ट बुकिंग पहले ही चालू कर दी थी। तो एक बार एंटायर ट्रेड क्लोज हो जाता है ना, उसके बाद में डिप्लॉयड कैपिटल के सामने कितना आरओआई बना है ना, ये भी आपको बताता हूँ। बट आपने भी ये चीज़ें अच्छे से नोटिस तो की होगी, राइट, कि डिप्लॉयड कैपिटल के सामने 10%, 12-15% एक कंफर्टेबल गेन हम हमेशा कैप्चर कर सकते हैं अगर आपकी स्ट्रैटेजी उतनी इफेक्टिव हो। तो जनरली ना जब भी कभी रिवर्सल ट्रेड करने के प्लान आते हैं ना, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि उस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन में ऐसी क्या चीज़ें हो रही है, कहाँ पे बायर एंगेज हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर एंगेज हो रहे हैं। ठीक है, आज जहाँ पे हम काम करें ना 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मेजर बायर या सेलर के जोन हमको दिख नहीं रहे, क्योंकि ह्यूज गैप डाउन कल हुआ था। तो उसके बाद में गैप जोन में आपको बायर और सेलर नहीं दिखते हैं। तो ऐसे टाइम पे इंडिविजुअल चार्ट्स पे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा लेसन होगा, जो आज मेरा ट्रेड खत्म हो जाए तो आपको देता हूँ, क्योंकि ट्रेड भी अच्छा चला हुआ है तो उसके पीछे के लॉजिक्स भी आप अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे आज मैंने वॉल्यूम्स रखे हुए हैं। ऑप्शन का जो चार्ट है यहाँ पे मैंने वॉल्यूम प्लॉट करके रखे हुए हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको बीइंग अ ट्रेडर यहाँ पे ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, तो वॉल्यूम्स का नेचर भी आज हम ऑब्जर्व करेंगे। एक बार ये ट्रेड कैसे खत्म होता है देखते हैं। जिस हिसाब से चला हुआ है ना, मज़ा आ गया। एक वीकेंड में ना एक अलग ही रिलीफ मिलती है अगर फ्राइडे वाला ट्रेड जो होता है ना अपने डायरेक्शन में इतने तगड़े रिजल्ट्स देखे जाता है। तो डिसेंट 2,16,000 के प्रॉफिट हमको ऑलरेडी दिख रहा है। देखते हैं अगर ये और स्ट्रेच होता है तो। चलो ठीक है, कोई नहीं, हमने ट्रेलिंग एसएल हो चुका है। अब ट्रेलिंग एसएल के सामने देखते हैं। ओवरऑल 2,13,000 के प्रॉफिट हमने कैप्चर कर लिए। ये रहे अपने ऑर्डर्स। तो लास्ट की ऑर्डर जो है ये 327 को हमको फिल मिली है। अब देखो एंटायर पोजीशन यहाँ पे 8,36,000 का कैपिटल डिप्लॉय था, उसके सामने 2,13,000 के प्रॉफिट आए। ठीक है, तो बहुत बढ़िया गेन्स हमको यहाँ पे मिले हुए हैं। और चलो अब लॉजिक्स के पास आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ना 1 मिनट के चार्ट पे मैं निफ्टी ट्रैक कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ये वो कंसोलिडेशन था जहाँ पे मैं कुछ मेजर चेंजेस मार्केट में देख रहा था। ठीक है, और आपको देखना ये बहुत ज़रूरी है कि आज मार्केट ने ना इससे पहले भी एक टाइट कंसोलिडेशन किया था और टाइट कंसोलिडेशन के सामने हमको एक अच्छा ब्रेकआउट अपसाइड में मिला। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ब्रेकआउट अपसाइड या डाउनसाइड हो रहा है, क्योंकि कंसोलिडेशन टाइट है यानी कॉन्ट्रैक्शन फेज है, उससे कहीं ना कहीं तो ब्रेकआउट आएगा। अब ये पर्टिकुलर जोन आप देखो, ये दूसरा जोन है, इसको भी आप अच्छे से देख लो। ठीक है, इस जोन में भी ब्रेकआउट हो रहा है। अब ये ब्रेकआउट कहाँ पे एंगेज हो सकता है, इसके पीछे क्या चीज़ है, ये मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ठीक है, लॉजिक समझ लो, आपको क्लैरिटी आएगी। अब आज आपने देखा होगा, क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जहाँ पे मैं जाता हूँ इंडिकेटर लगाने ना, तो सबसे पहले ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मेरे पास में कोई मेजर बायर सेलर जोन नहीं थे। ठीक है, इस पर्टिकुलर जोन पे जहाँ पे सेलिंग एक्टिविटी हमने देखी हुई थी ना, इसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो मैं क्लोजली ट्रैक करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने पुट के चार्ट पे वॉल्यूम्स लगा के रखे। जनरली आप देखोगे तो मैं वॉल्यूम्स लगा के नहीं रखता हूँ, लेकिन जो कि मेरे पास में आज मेजर बायर सेलर के एरियाज नहीं थे तो मैंने ये वॉल्यूम्स लगा के रखे हुए। और आप ये देखो, जब मार्केट ना कंसोलिडेशन कर रहा था, 1 मिनट, ये देखो, ये रेगुलर वॉल्यूम्स है जो आपको चार्ट पे मिलते हैं, किसी भी ब्रोकर के चार्ट पे मिलेंगे। ये वो कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन में वॉल्यूम्स देखो ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो मोमेंट मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, वहां पे देखो वॉल्यूम्स बढ़ने स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये क्लैरिटी देता है कि भाई सेलर्स एग्रेसिव है। बट देखो 3 से 4 कैंडल जब मार्केट साइडवेज हो रहा है, वॉल्यूम ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गए। ठीक है, अब ये वॉल्यूम डाइवर्जेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों ने अपना पार्टिसिपेशन कम करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में देखो एटलीस्ट साइडवेज वॉल्यूम होने चाहिए थे, वैसा नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आया फिर से वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए। जनरली ये वो चीज़ें रहती है जो आपको ना कंसोलिडेशन में देखनी होती है, कि पार्टिसिपेशन स्पॉट चार्ट पे नहीं हो रहा है। ठीक है, जो निफ्टी का स्पॉट है वहां पे नहीं हो रहा है, वो हो रहा है उसके ऑप्शंस के चार्ट पे, उसके फ्यूचर के चार्ट पे। तो ये जो डिमांड और सप्लाई जोन जो डायनेमिकली बनते हैं ना, वो आपको विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम देखने होते हैं। ठीक है, तो ये वो कॉन्ट्रैक्शन फेज रहता है मार्केट का। ठीक है, वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल रहे, असिमेट्रिकल ट्रायंगल रहे, यानी असेंडिंग डिसेंडिंग, लेकिन जब ब्रेकआउट आते हैं ना, जिस किसी डायरेक्शन में आए, फिर चाहे वो बॉक्स पैटर्न ही क्यों ना हो, एक बार आप कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से भी देख सकते हो। ठीक है, सो जो नए ट्रेडर्स है
वो कैंडल क्लोजिंग का वेट कर सकते हो, क्लियर उसके सामने रिस्क डिफाइन करना है, यानी कंसोलिडेशन का टॉप आपका एसएल हो जाएगा। इस तरीके से आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, एकदम सिंपल मेथड है, ठीक है। सेल्फ स्टडी आप कर लो, आपके एंड पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो ये वो जोन्स होते हैं, जैसे अब देखो पहला ब्रेकआउट जब आ रहा था, अब यहाँ पे भी मैं पार्टिसिपेट कर सकता था सिमिलर वे में, लेकिन जब मैं पार्टिसिपेट कर रहा था ना, ये देखो ये बायर का एरिया है, उसके सामने सेलर का एरिया रेजिस्टेंस था, तो वहां पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो ठीक ठाक था, लेकिन ऊपर सेलर का एरिया था ना, मैंने अवॉइड कर दिया। अब जब 1 मिनट के चार्ट पे मैं आता हूं ना इस पर्टिकुलर जोन पे भी एक टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है ऊपर में, तो वहां से लेके जहां पे बायर का एरिया था, जहां से प्राइस निकल गई थी, वहां पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए गया हूं, ठीक है। तो एक चीज होती है एनालाइज करना, वॉल्यूम्स कैसे काम कर रहे हो, उसके सामने प्रीवियस बायर सेलर के एरिया देखो, वहां पे हम प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकते हैं, राइट। यानी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो टॉप में बहुत बेटर था, वहां पे मेरा पार्टिसिपेशन इस रिवर्सल में हो गया, ठीक है। आई होप इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पता चल गया कि यहाँ पे बीइंग अ सेल्फ स्टडी भी आप कुछ चीजें कर रहे हो ना, तो किस तरीके से आप मार्केट में एंट्री और एग्जिट कर सकते हो। और जब भी आपको एक बढ़िया मौका मिलता है इस तरीके के वोलाटाइल मार्केट में, उसका जम के फायदा लो। बीइंग ऑप्शन बायर ये अपने लिए एक एडेड एडवांटेज है, ठीक है। सो आई होप इस पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको कुछ नए इंसाइट्स मिले होंगे, ठीक है। आप हमेशा बोलते हो ना बायर सेलर के एरिया के साथ आप एंगेज होते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो ना, तो प्राइस एक्शन को क्लोजली ट्रैक करो, उसके सामने ब्रेकआउट ब्रेकडाउन और वॉल्यूम का एग्रेशन देखो, आपको वहां पे भी बहुत हेल्प होगी। आई होप इस पर्टिकुलर वीक में आपने बहुत सारे इंसाइट्स देखे होंगे। एक छोटा सा Q&A सेगमेंट है, जैसे ही ये खत्म हो जाता है मैं वो लेता हूँ और आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है उनको भी आंसर कर। आई होप दोस्तों एवरीडे जो वीडियोस आ रहे हैं वहां पे आप ये देख पा रहे हो कि कैंडल बाय कैंडल कैसे मैं मार्केट के साथ रिएक्ट करता हूँ, कैसे मैं एंटर करता हूँ, कैसे एग्जिट करता हूँ, एग्जिट पैरामीटर्स क्या रहते हैं और एंटायर ट्रेड खत्म होने के पीछे उसके बाद क्या लॉजिक्स रहते हैं जहां पे मैंने ट्रेड इनिशिएट किया था। सो आई होप एज अ ट्रेडर आपको बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारे इनसाइट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। अगेन जब वीडियोस आते हैं ना उसके नीचे मैं बहुत सारे कमेंट्स देखता हूँ जहाँ पे आपकी क्वेरीज रहती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ट्रेड लेने के बाद में मार्केट साइडवेज हो जाता है, वहां पे उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस को मैं आंसर कर पाऊंगा। लेकिन जैसे आज का ट्रेड था, जैसे ही ट्रेड लिया मोमेंटम बहुत फास्ट हो गया और हमको वहां पे एग्जीक्यूशन पे ज्यादा फोकस करना था। तो ये पूरा जब ट्रेड खत्म हो जा रहा है तब जाके मैं कुछ क्वेश्चंस है जो आपके माइंड में उनको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो ये छोटा सा Q&A सेगमेंट रहेगा। जैसे एक क्वेश्चन मुझे हमेशा आता है कि आप जनरली ट्रेंड ट्रेडिंग क्यों नहीं करते हो, वहां पे आप रिवर्सल ट्रेडिंग ज्यादा प्रीफर क्यों करते हो। देखो दोस्तों मैं दोनों टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ, बट एक क्वेश्चन मुझे आपको पूछना है कि बीइंग अ ट्रेंड ट्रेडर आपका काम क्या होता है। सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कर लो कि कौन से डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रहा है और उसके सामने एक स्मूथ एंट्री खुद के लिए देखो, डिफाइन रिस्क देखो और ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करके बाहर आ जाओ, ठीक है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड की ही बात हो रही है तो रिवर्सल भी एक ट्रेंड ट्रेडिंग ही होती है, जहां पे आप ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन बहुत अर्ली स्टेज में करते हो, जहां पे बहुत सारे ट्रेडर अभी तक उस रिवर्सल में एक्टिव नहीं है, वहां पे आप एंट्री के लिए देखते हो। जहां पे मेरे लिए बेनिफिट ये हो जाता है कि एंट्री के साथ में रिस्क बहुत छोटी रहती है और पोटेंशियल रिवॉर्ड बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए जनरली आप मुझे ट्रेंड ट्रेडिंग के जगह पे रिवर्सल ट्रेडिंग करते देखिए प्रीफर करते हो, ठीक है। बट अगेन मैं दोनों टाइप की ट्रेडिंग करता हूँ। बाय द वे अगर आज के मार्केट की बात करो तो आज के मार्केट में आपने देखा होगा कि मार्केट जब टॉप पे चल रहा था वहां पे मुझे पुट के लिए एंट्री मिली थी। सो अगर आपको ये लगता है कि एंटायर ये ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड था तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आर्ली चार्ट पे अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। तो मेजर ट्रेंड बियरिश है, डेली टाइम फ्रेम जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या चल रहा है तो वो भी अभी तक बियरिश ही है। सो अगेन एक मेजर ट्रेंड के साथ में भी आप स्मॉल हिकअप के साथ यानी बेसिक रिट्रेसमेंट के साथ में ट्रेंड कंटिन्यूएशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर वो स्मूथ स्पॉट्स आपको पता चल जाते हैं डेफिनेटली वहां पे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको रिवर्सल मिलेगा, मेजर टाइम फ्रेम के साथ में आप अगेन ट्रेंड के साथ ही फ्लो कर रहे हो। बट बाय द वे जब आप ना एक छोटे टाइम फ्रेम जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो ना तो मेजर ट्रेंड या माइनर ट्रेंड इतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते। वहां पे इंपॉर्टेंस रखता है कि आपका 1 मिनट का टाइम फ्रेम का सेटअप क्या है, उसकी एक्यूरेसी अच्छी है क्या, उसके सामने आपको एंट्री कहाँ मिल रही है। अगर जहां एंट्री मिल रही है वहां पे बहुत छोटे छोटे स्टॉप लॉस है ना, डेफिनेटली आप आपके सेटअप के साथ में ट्रेड कर सकते हो, वहां पे आपको डेफिनेटली एक कंसिस्टेंसी मिलेगी। एक और एक क्वेश्चन है जो बहुत बार मुझे मिलता है कि वीकेंड्स के आपके प्लान क्या रहता है। तो जनरली दोस्तों अगर वीकेंड का ना मेरा ट्रैवलिंग का प्लान बन रहा है ना तो ट्रैवलिंग का प्लान मेरा फ्राइडे से ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मार्केट खत्म हो जाते हैं
मैं ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता हूँ। पूरे एंटायर वीकेंड में ट्राई करता हूँ कि उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन या उस पर्टिकुलर जगह पे जाके मैक्सिमम टाइम स्पेंड करूँ। बट अगेन अगर ट्रैवलिंग का प्लान नहीं है तो सैटरडेज को मोस्टली जो नए स्ट्रैटेजीज पे हम काम कर रहे हो, स्ट्रैटेजीज के सेटअप और ओवरऑल उसके रिजल्ट्स को हम बैक टेस्ट कर रहे होते हैं और छोटे छोटे फॉरवर्ड टेस्टिंग के रिजल्ट भी वहाँ पे हम एनालाइज कर रहे होते हैं। एंड मैं मोस्टली एक चीज जो करता हूँ वो करता हूँ कि एंटायर वीक का ट्रेड लॉग बुक, अगर किसी पर्टिकुलर डे मिस हो रहा है तो उस पर्टिकुलर ट्रेड के पीछे के लॉजिक्स, वो ट्रेड चला है नहीं चला है, उसके पीछे के कुछ इनसाइट्स अगर मेरे पास रहते हैं वो मैं अपने ट्रेड लॉग बुक में मेंशन करता हूँ। बीइंग अ ट्रेडर आप भी ये सारी चीजें करो। अदरवाइज अगर कोई फ्रेंड अच्छी मूवी सजेस्ट कर देते हैं, क्योंकि मेरे और मेरे फ्रेंड्स की जो मूवी टेस्ट है अगर वो सिमिलर है तो डेफिनेटली उन पर्टिकुलर मूवीज के लिए मैं जाता हूँ। अदरवाइज फिर IMDb पे रेटिंग्स देखता हूँ और उन पर्टिकुलर मूवीज के लिए मैं जाता हूँ। बाय द वे सबसे बेस्ट वीकेंड वो होते हैं जिन वीकेंड में मैं एंटायर TCI के टीम के साथ में टफ पे क्रिकेट के लिए जाता हूँ। वो वीकेंड बहुत औसम रहता है। उसके बाद आने वाला फॉलो अप संडे भी जो रहता है ना वो बहुत औसम रहता है। अगेन दोस्तों ये छोटा सा Q&A सेगमेंट जो है ना, आई होप ये सेगमेंट भी आपको कुछ इनसाइट्स दे रहा होगा, कुछ अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। अगर आपके नॉलेज में इंप्रूवमेंट आ रही है डेफिनेटली इस सेगमेंट को लाइक करो, एंटायर वीडियो को लाइक करो, ट्रेडिंग कैफे इंडिया को फॉलो करो, सब्सक्राइब करने के बाद में नोटिफिकेशन भी ऑन रखना। एंड बाय द वे आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है डेफिनेटली उनका मैं कमेंट बॉक्स में वेट कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।